नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों 13 साल के बच्चे की आज हम करने जा रहे हैं पैंट की कटिंग, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से काटना है। और ये लास्टिक है पीछे लगेगी इसमें, तो इसकी लंबाई और नाप जो है आपको स्क्रीन पे मिल गई होगी, आप देख लीजिए। जैसा कि 35 लंबाई है, 26.5 कमर है, 32 हिप है, 13 मोरी है, 20 रान है। तो कपड़ा आप 1-10 ले लें, आराम से हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो है इसको बिल्कुल बराबर कर लेना है। ये डबल पल्ले हैं, कर लिए हैं हमने, ऐसे करके डबल में कर लिए हैं पल्ले। तो उसके बाद जो है अब देखिए ये छोटा बड़ा है इतना, तो हम क्या करेंगे, इतना हम सीधा करके काट देंगे। तो ये हमने सीधा करा और इसको काट देंगे। कहने का मतलब कपड़ा आपका बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। अब 1 इंच ऊपर जो है इंच टेप निकाल के हम लंबाई की नाप लेंगे। लंबाई हमारी 35, और जो है 3 इंच हम चाहे आप 2.5 रख लें, चाहे 3 रख लें, जितना इच्छा हो उतना रख सकते हैं मोरी फोल्ड के लिए। तो हम 3 इंच छोड़ देते हैं मोरी फोल्ड के लिए। अब जो है घुटने का निशान जो है 35 है, तो 35 के हमको आधे कर देना है। तो 35 के आधे जो हैं 17.5 हुए हैं। तो देखिए अब इसकी लटक कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे लटक जो है आप इसकी लंबाई की चौथाई रख सकते हैं, लेकिन इसमें लटक की नाप दी हुई है। तो दोस्तों लटक की जो नाप थी वो थी 25.25, तो उस हिसाब से जो है हमारी 9.25 हुई है। तो जितनी है हम उतनी रख देंगे। वैसे हम इसकी चौथाई रखते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है तो हम उतनी ही रख देते हैं। 1 इंच ऊपर निकाल के और 9.25 यहाँ पर रख देते हैं। तो कहने का मतलब अगर पैंट की नाप है तो उससे अगर आप नापेंगे, और जो है जितनी नाप हो आप उसी हिसाब से भी रख सकते हैं। अगर ना हो तो अपने हिसाब से आप मेजरमेंट के हिसाब से रखें। तो यहाँ पर 9.25 वैसे है तो हम 9.5 करे दे रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए अब मैं बात करता हूँ इसकी लंबाई की। 1 इंच ऊपर हमने क्यों निकाला, तो देखिए हमारी 1.5 इंच की जो बेल्ट लगती है, तो ये हमारा दबाव इतना चला जाएगा और 1.5 इंच की हमारी बेल्ट आ जाएगी, तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो इसीलिए 1 इंच निकाला जाता है। अब हम सीधा निशान यहाँ पर ले लेते हैं, और यहाँ पर भी। उसके बाद हम यहाँ पर इतना इसको किनारे वाले हिस्से को हटा देंगे निशान लगा के। अब हम अपनी रान रखेंगे। जैसा कि रान है 20, तो 10 दूना 20 हुई है। उसके बाद 1.5 इंच हमको और कम कर देना है। और उसके बाद जो है यहाँ पर हल्का सा क्रास में रखना है इसको। जैसा कि ये बिल्कुल सीधा है, तो सीधे में हल्का सा क्रास में इस तरीके से रखना है, और उसके बाद गुलाई कर देना है। अब देखिए हिप जो है यहाँ पर से आप नाप सकते हैं। जैसे कि हिप की जो नाप है वो है यहाँ पर 32, तो 8.25, तो यहाँ पर 8.25 रख देते हैं। अब जो है कमर की बात करते हैं, तो कमर है इसकी 26.5, तो 26.5 के चौथाई हुए हैं 6.5 इंच 1 सूत, प्लस उसमें 1 इंच का दबाव हो गया। तो जो है हम यहाँ पर रख देंगे 7.5, और यहाँ से गुलाई वाली फंटी लगाएंगे जो ज़्यादा राउंड वाली है, ये हमने लगा दी। उसके बाद जो है यहाँ पर क्रास हम रख देंगे 2.25, और क्रास की जो लंबाई है वो 7.25। इस तरीके से। इसमें बच्चा पॉकेट है तो हम उसके भी निशान लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ से हमको नापना है, ये 10 आ रहा है, तो इधर भी हमको निशान लगा लेना है 10 का। 20 सेंटर बन गया हमारा 5 का। ये अब मोरी है हमारी 13, तो 13 के आधे हुए हैं 6.5, और 6.5 के आधे हुए हैं 3.25। तो यहाँ से हमको सेंटर से 3.25 इधर
और 3.25 इधर, तो ये हो गई 6.5, यानी कि 13 मोहरी। अब हम इसको बिल्कुल सीधा सीधा निशान लगाएंगे यहाँ पर, इसको ऐसे कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम रखेंगे ये वाली अपनी फंटी, यहाँ से तो ये हमारा निशान इतना लग गया। अब हमको ऐसे इधर वाली भी सीधी सीधी बिल्कुल लगा लेना है, और इधर क्रॉस में। उसके बाद जो है हम यहाँ पर भी लगाएंगे फंटी, जहाँ पर आपकी फंटी बैठे। ऐसा नहीं है आपने यहाँ पर रख दी, ये राउंड इतना बन रहा है और जो है ये इधर भाग रही है फंटी, आपकी यहाँ से बैठना चाहिए फंटी, ऐसे समझ गए ना। ये यहाँ से सीधी सीधी एकदम क्रॉस में बैठना चाहिए, वैसे आपको रखना है। तो ये इस तरीके से आ गई। तो इसकी कमर है 26.5। अब हम इसमें 1.25 इंच डाउन करेंगे। तो यहाँ से हमको ऐसे करके हल्का सा डाउन करना होता है। सामना बैक उठी हुई होती है, सामना डाउन रहता है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हो गए। अब हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे भी काट सकते हैं, पर हमारे दोनों पल्ले एक जैसे रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम ऐसे करके इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए निशान के ऊपर ही बिल्कुल आ रहा है पल्ला, लेकिन फिर भी आदत पड़ी हुई है तो मैंने ऐसे हम फोल्ड करके ही काटते हैं। आप चाहें तो सीधे सीधे भी काट सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। बहुत से लोग जो हैं, मतलब सब लोग, ज़्यादातर लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, जब हम, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ से शुरू करने से क्या है, जब हम क्रॉस पॉकेट बनाएंगे तो जो है हमें जाती अलग से, या जाती हमारी चौड़ी जाती मिल जाती है। तो हम क्रॉस पॉकेट बनाएंगे जो पल्ला पूरा ऐसा करके पलट जाता है। तो कहने का मतलब एक चौड़ा हिस्सा ऊपर का जाती का हमें मिल जाता है। तो इसीलिए हम किनारा काटते नहीं हैं। अब मान लीजिए यहाँ से हमने काट दिया किनारा, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे तो ऊपर हमारी जाती बिल्कुल पतली सी रह जाएगी। तो अगर कभी कभार बैठेंगे तो क्रॉस पॉकेट उठी हुई होगी, मतलब बैठते हैं तो क्रॉस पॉकेट उठ जाती है, तो ऊपर का हमारा अस्तर दिखने लगता है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इससे किनारा छोड़ने से क्या होता है, हमारा अस्तर नहीं दिखता है, कपड़ा ही दिखता है इतना चौड़ा। और फिर किनारा होता है तो आपको मोड़ने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही आप सिलाई लगा सकते हैं। तो क्रॉस पॉकेट अगर आपको सीखना है ऐसी, तो हमें कमेंट करेंगे तो हम बता देंगे, आपको वीडियो बना के दे देंगे। तो इससे ये फ़ायदा रहता है और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो यहाँ से अब हम इसको ऐसे काट लेते हैं। अब हम बीच का कुटका यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ये हमारा सामने का फ्रंट पल्ला कट गया। अब हम बैक काट लेते हैं। तो बैक में आपको क्या करना है, आपको ऐसा करके हमने सामना काटा, अब हम पलट लेंगे, इधर से घुमा लेंगे। पलटने क्या, घुमाना है। घुमाने के बाद हम ऐसे इसको रखेंगे और जो है इसको ऐसे रख देंगे। बिल्कुल सीधी आपको बैक रखना है। कहने का सामने का पल्ला ऐसा ना रखें तिरछा भाग रहा है, फिर बैक आपकी तिरछी हो जाएगी, फिर पैंट जो है घूमने लगेगी, मतलब बैठेंगे या क्रीज सीधी नहीं आएगी, कहने का मतलब।
पल्ला जब ओवरलैप हो जाएगा तो एक तरफ घूमेगा ज़रूर ही या तिरछा हो जाएगा। तो इसीलिए बैक का पल्ला आपका सीधा रहना चाहिए, जैसे जस्ट सामने का है वैसे ही। तो इसको बिल्कुल ही सीधा कर लेते हैं, ऐसे करके रखते हैं। अब हम निशान लगा लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, हम पीछे वो लगाएंगे लास्टिक, तो हम लास्टिक वाले ही यहाँ पर इसी में मार्जिन छोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ से हिस्सा उठाएंगे अपना 1 इंच, तो यहाँ से हम सीधा ऐसे करके निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद हम जो है ऊपर लास्टिक के लिए यहाँ पर जो है 3.5 इंच छोड़ देंगे, क्योंकि 1.5 इंच की हमारी लास्टिक आएगी, 1.5 इंच की बेल्ट, 1.5 इंच की लास्टिक, तो 1.5 दूना 3 इंच प्लस आधा इंच हमारा अंदर फोल्डिंग के लिए हो जाएगा। चाहे तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, आधा क्या 1 इंच हो जाएगा, क्योंकि हमारा इतना दबाव भी तो अभी सामने में लेंगे ना, तो इतना 1 इंच आपका अंदर फोल्डिंग के लिए हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा आपको चाहिए मार्जिन तो आप और भी बढ़ा सकते हैं, तो ज़्यादा मार्जिन की जो कोई ज़रूरत नहीं। वैसे अब यहाँ पर हम इधर साइड हम फंटी लगा देंगे। वैसे अगर आप कैंची से काटते तो आपको यहाँ पर ऐसे ही काट जाता, पर क्या है हमने जो काटा ही नहीं जाती, तो यहाँ पर हम फंटी लगा दी हमने। उसके बाद देखिए कमर, तो देखिए कमर है हमारी 26.5, तो यहाँ पर जो है उसके चौथाई हुए हैं 6.5 इंच एक सूत, तो इसमें जो है आधा इंच और दबाव के लिए छोड़ते हैं, तो यहाँ पर 7 इंच एक सूत। अब ये हो गया। अब देखिए हमें इलास्टिक के लिए लूजिंग छोड़ना है, तो लूजिंग आप अपने हिसाब से छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है 2.5 इंच छोड़ देते हैं। आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं और या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, कम चाहें आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है हम 2.5 इंच छोड़ देंगे, यहाँ पर 2 इंच और यहाँ पर जो है 1.25 इंच। अब देखिए यहाँ से हम इसको इस तरीके से हमने सीधी लाइन कर ली। अब यहाँ से हम सबसे पहले सीधा हम भी यहाँ से भी लगाएंगे, सीधा बिल्कुल करेंगे, ये सीधा हो गया। अब हम ये वाली फंटी रख के लगाएंगे, यहाँ से हमारी बैठना चाहिए बिल्कुल। तो ये बैठ गई। अभी यहाँ से और ये वाला हम निशान लगा लेंगे, यहाँ से ये वाला, लेकिन हम काटेंगे यहाँ से क्योंकि लूजिंग हमारी यहाँ से है। यहाँ से हम काटेंगे। तो ये हमारे निशान कंप्लीट हो गए और यहाँ से बिल्कुल सीधा रखेंगे। यहाँ पर भी सीधा रखेंगे। तो इस तरीके से हमको निशान लगाना है। तो ये लास्टिक वाली पैंट के निशान लग गए। तो दोस्तों अब हम इसको काट लेते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है मार्जिन छोड़ सकते हैं। कभी कदार हमारा होता है यहाँ पे रान टाइट हो जाती है, तो ढीली करने के लिए आप मार्जिन छोड़ सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं। तो जोड़ेंगे हम यहाँ से, पर हमने यार इतना छोड़ दिया ताकि हमारे कभी भी भविष्य में मतलब जो है हम इसको ढीला कर सकते हैं अगर टाइट हो जाती है कभी कदार।
पहनते पहनते, या उस बंदे को कहीं अगर ढीली कराना हो तो वो पैंट करा सके ढीली। तो यहाँ पर कुटके लगा लेंगे, यहाँ पर कुटके, यहाँ पर कुटके। तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल कंप्लीट ही काट सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से काटना है। और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर इसकी स्टिचिंग चाहिए तो कमेंट में हमको बता देना, तो स्टिचिंग मैं कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।